आउटसोर्सिंग रेलवे में बहुत हो रही है सर, और आउटसोर्सिंग की वजह से SC ST OBC और अब EVS EWS के बच्चों को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। आप चेक करा लो, करोड़ों लाखों नौकरियां होंगी उस पे, ठेकेदारी पे, आउटसोर्सिंग पे। और जब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आप मेरा ये सवाल है कि जब इन लाखों नौकरियों में रिजर्वेशन का पालन नहीं हो रहा, जबकि DOPT गाइडलाइन है, तो फिर मैं क्यों ना मानूं कि सरकार नहीं चाहती कि SC ST OBC और EWS जो हैं, जो सामान्य जाति गरीब बच्चे, उनको जो आरक्षण के लाभ से वंचित करने का काम सरकार कर रही है, ये क्या सही है? तो मंत्री जी, मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप अपनी बात रखेंगे और जवाब देंगे, तो आप इन सवालों का भी जवाब देंगे कि इन क्षेत्रों में हमारे सर सभापति जी, मेरे क्षेत्र के लोग भी टैक्स देते हैं ना, हमारे भी हक बैठता कि सरकार के लोगों का काम होगा, सिर्फ हमारे लोगों का काम नहीं होगा जहां से हम जीत के आए। अगर उन क्षेत्रों में काम नहीं होगा तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि सरकार जो है भेदभाव कर रही। इसलिए मैं माननीय मंत्री से मांग करूंगा, एक मांग इन्होंने मेरी पूरी भी की थी पिछली बार, जब बेगमपुरा ट्रेन में सफाई की व्यवस्था करा के इन्होंने दी थी, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। जी समाप्त कीजिए आप। जी समाप्त कर रहा हूं। मगर मैं मंत्री जी से कह रहा हूं कि सर, हमारे यहां जो समस्याएं, जो ये जेन्युइन समस्याएं, हम इनसे रोज 2-4 होते हैं, और जनता हमसे उम्मीद करती है कि हम इस बात को उठाएंगे तो उसका, मगर मुझे यह भी जवाब दे दीजिएगा कि ये जो उठाई जाती है इसका कोई फर्क भी पड़ता है, सरकार पे नहीं पड़ता, या सरकार सिर्फ इसको, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, लास्ट ही सेकंड में खत्म कर दूंगा, जो मांग हम यहां उठाते हैं, क्या इन पे कोई अमल होता है, नहीं होता है, या ये सिर्फ इसलिए कि भाई चलो उन्होंने उठा दी और बस खत्म होगी बात? ऐसा ना कीजिए सर, अगर ऐसा करेंगे तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं आपका धन्यवाद दूं।